अपने बाहर मत ढूंढो। इंसान खुद अपना चमकता सितारा है। जो इंसान अंदर से सच्चा और पूरा होता है वही अपनी किस्मत का मालिक बनता है। उसके लिए कुछ भी बहुत जल्दी या बहुत देर से नहीं होता। हमारे काम ही हमारे अच्छे या बुरे फरिश्तों की तरह होते हैं जो साए बनकर हमेशा हमारे साथ चलते हैं। एक छोटे बच्चे को मुश्किलों के बीच छोड़ दो, उसे जंगली जानवरों के बीच पलने दो, उसे चील और लोमड़ी के साथ रहने दो, फिर देखो उसके हाथ पैर में बिजली जैसी फुर्ती और गजब की ताकत आ जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले एक मशहूर पेंटर की लिखी कुछ लाइनें पढ़ी। वे किसी की नकल नहीं थी बल्कि एकदम असली थी। जब भी हम ऐसी कोई बात पढ़ते हैं तो हमारे दिल को एक सीख मिलती है, एक लेसन मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी सोच पर पूरा भरोसा करें। जो आपके दिल के अंदर सच है वही पूरी दुनिया के लिए भी सच है। यही असली अकल है। आपके मन में जो बात दबी है उसे हिम्मत से बोलिए। वही बात एक दिन सबके काम आएगी। बड़े बड़े लोग जैसे मोजेस और प्लेटो इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने पुरानी किताबों या रिवाजों की परवाह नहीं की। उन्होंने वही कहा जो उनके अपने दिमाग में आया। हमें उस रोशनी को देखना चाहिए जो हमारे अंदर से चमकती है। अक्सर हम अपनी ही सोच को बेकार समझकर छोड़ देते हैं क्योंकि वह हमारी है। लेकिन जब हम किसी बड़े कलाकार का काम देखते हैं तो हमें वही अपनी पुरानी सोच वापस दिखाई देती है। तब हमें अफसोस होता है कि हमने अपनी बात क्यों नहीं मानी। इसलिए अपनी बात पर मजबूती से टिके रहिए, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ चिल्ला रही हो। नहीं तो कल कोई अनजान इंसान आकर वही बात कहेगा जो आप हमेशा से सोचते थे। तब आपको अपनी ही बात किसी और के मुंह से सुनने में शर्म आएगी। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आ जाती है। वह यह कि दूसरों से जलना बेवकूफ़ी है और दूसरों की नकल करना खुद को ख़त्म करने जैसा है। उसे यह मानना ही होगा कि वह जैसा भी है, अच्छा या बुरा, उसे खुद को वैसा ही अपनाना होगा। यह पूरी दुनिया भले ही अच्छी चीज़ों से भरी हो, लेकिन इंसान को अनाज का एक दाना भी तब तक नहीं मिलता जब तक वह अपनी ज़मीन पर खुद मेहनत नहीं करता। आपके अंदर जो ताकत है वह एकदम नई है। आपके अलावा कोई नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हैं, और यह बात आपको भी तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप कोशिश न करें। ऐसा बेकार में नहीं होता कि हमें कोई एक चेहरा या कोई एक बात बहुत अच्छी लगती है और दूसरी नहीं। यह सब पहले से तय होता है। हमारी आंखों को वही दिखता है जो हमें सच में देखना चाहिए। सच तो यह है कि हम अपनी पूरी बात कभी नहीं बताते। हम उस खास आइडिया को बाहर लाने में शर्माते हैं जो भगवान ने हमारे अंदर डाला है। अगर हम अपनी बात पूरी ईमानदारी से कहें तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन भगवान डरपोक लोगों के जरिए अपना काम नहीं करवाते। जब कोई इंसान अपने काम में पूरा दिल लगा देता है और अपना सबसे अच्छा काम करता है तभी उसे असली सुकून और खुशी मिलती है। लेकिन जो इंसान मन मार कर काम करता है उसे कभी चैन नहीं मिल सकता। उसकी अपनी अकल उसका साथ छोड़ देती है और उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। हर इंसान का दिल इसी बात पर धड़कता है। आप आज जहां भी हो और जिन लोगों के बीच हो उसे पूरे मन से मान लो। बड़े लोगों ने हमेशा ऐसा ही किया है। उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह अपने दिल की आवाज पर यकीन किया। उन्होंने माना कि उनके दिल में जो ताकत है वही उनके हाथों से काम करवा रही है। अब हम बड़े हो गए हैं और हमें भी इसी ऊंचे रास्ते पर चलना चाहिए। हमें किसी कोने में छिपने वाले बीमार या लाचार इंसान की तरह नहीं रहना चाहिए। हमें डरपोक बनकर मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि हमें तो गाइड और दूसरों का भला करने वाला बनकर आगे बढ़ना है। हमें उस मालिक का कहना मानकर अंधेरे और
गड़बड़ी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेचर हमें छोटे बच्चों और जानवरों के बिहेवियर से बहुत बड़ी सीख देती है। हमारा दिमाग तो अक्सर दो हिस्सों में बटा रहता है और हम अपनी ही बातों पर शक करने लगते हैं। हम हिसाब किताब लगाने लगते हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। उनका दिमाग एकदम साफ होता है। जब हम उनके चेहरे की तरफ देखते हैं तो हम खुद थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे किसी के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि हम सब उनके हिसाब से चलते हैं। एक छोटा बच्चा अपने आसपास के 4-5 बड़ों को अपने साथ खेलने और पागलों जैसी बातें करने पर मजबूर कर देता है। भगवान ने जवानी को भी एक अलग ही चमक और ताकत दी है। अगर कोई जवान लड़का आपसे बात नहीं कर रहा तो यह मत सोचिए कि वह कमजोर है। जरा दूसरे कमरे में जाकर सुनिए वह अपने दोस्तों के साथ कितनी साफ और दमदार आवाज में बात करता है। वह जानता है कि उसे अपनी उम्र के लोगों से क्या कहना है। वह चाहे शर्मीला हो या निडर, वह हमें यह एहसास करा देता है कि उसे हमारी कोई खास जरूरत नहीं है। उन लड़कों को देखिए जिन्हें पता है कि उन्हें खाना तो मिल ही जाएगा। वे किसी नवाब की तरह बेफिक्र होकर रहते हैं। वे किसी को खुश करने के लिए फालतू बातें नहीं करते। यही इंसान का असली और हेल्दी तरीका है। एक लड़का उस आजाद दर्शक की तरह होता है जो कोनों में बैठकर सबको आते जाते देखता है। वह तुरंत अपना फैसला सुना देता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन मजेदार है और कौन बेवकूफ। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उसका नतीजा क्या होगा। आपको उसे मनाना पड़ता है, वह आपको मनाने नहीं आता। लेकिन एक बड़ा आदमी अपनी ही समझ की जेल में बंद हो जाता है। जैसे ही वह कोई बड़ा या मशहूर काम कर देता है तो 100 लोग उसे देखने लगते हैं। अब उसे लोगों की पसंद और नफरत का ध्यान रखना पड़ता है। वह अपनी आज़ादी खो देता है। काश वह फिर से उस बच्चे जैसा बेफिक्र हो पाता। जो इंसान किसी का पक्ष लिए बिना और बिना डरे अपनी बात कहता है वह बहुत ताकतवर होता है। उसकी बातें लोगों के कानों में तीर की तरह लगेंगी और दुनिया को उससे डर लगने लगेगा, क्योंकि वह सिर्फ सच बोलेगा। ये वो आवाजें हैं जो हमें अकेलेपन में सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही हम दुनिया के बीच जाते हैं ये आवाजें धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती हैं। समाज हर जगह अपने लोगों की हिम्मत और खुद की पहचान के खिलाफ साजिश करता है। समाज एक ऐसी कंपनी की तरह है जहां लोग सिर्फ अपनी रोटी पक्की करने के लिए अपनी आजादी छोड़ देते हैं। यहां सबसे जरूरी चीज यह मानी जाती है कि सब एक जैसे बनकर रहें। समाज को खुद पर भरोसा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसे सच से कोई मतलब नहीं। इसे तो बस पुराने नामों और रिवाजों से प्यार है। जिस किसी को भी एक असली इंसान बनना है उसे भीड़ से अलग चलना ही होगा। अगर आप कोई महान काम करना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छाई के नाम पर मत रुकिए। खुद जांच पड़ताल कीजिए कि क्या वह काम सच में अच्छा है। आखिर में आपके अपने मन की सच्चाई ही सबसे पवित्र चीज है। बस खुद को अपनी नजरों में सही साबित कर दीजिए, फिर पूरी दुनिया आपका साथ देगी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे एक बड़े सलाहकार मुझे चर्च की पुरानी बातें मानने के लिए मजबूर करते थे। मैंने उनसे कहा, मुझे इन पुराने रिवाजों से क्या लेना देना जब मैं अपने अंदर की बात सुनकर जीता हूं तो। मेरे दोस्त ने कहा, लेकिन क्या पता तुम्हारे अंदर से आने वाली ये बातें भगवान की तरफ से न होकर किसी शैतान की तरफ से हों। मैंने जवाब दिया, अगर मैं शैतान का बच्चा हूं तो मैं शैतान के हिसाब से ही जीऊंगा। मेरे लिए नेचर के बनाए कानून से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। अच्छा और बुरा तो बस ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बदल देते हैं। मेरे लिए वही सही है जो मेरी अपनी बनावट या आत्मा को सही लगे, और वही गलत है जो उसके खिलाफ हो।
एक इंसान को हर विरोध के सामने ऐसा खड़ा होना चाहिए जैसे सिर्फ वही असली है और बाकी सब चीज़ें बस नाम की और थोड़े समय के लिए हैं। मुझे यह सोचकर शर्म आती है कि हम कितनी जल्दी बड़े नामों, बड़ी कंपनियों और पुराने रीति रिवाजों के सामने झुक जाते हैं। अगर कोई इंसान ढंग के कपड़े पहनकर अच्छी बातें करता है तो वह मुझे ज़रूरत से ज़्यादा बदल देता है। मुझे तो सीधा और मजबूत होना चाहिए और हर हाल में कड़वा सच बोलना चाहिए। अगर कोई बुरा इंसान दान पुण्य का चोला ओढ़ ले, चैरिटी का चोला ओढ़ ले, तो क्या हमें उसे सही मान लेना चाहिए? अगर कोई गुस्सा करने वाला आदमी मेरे पास आए और हजारों मील दूर रहने वाले लोगों की भलाई की बात करे तो मैं उससे यही कहूँगा कि जाओ, पहले अपने बच्चे से प्यार करो, अपने लकड़हारे से प्यार करो, अच्छे और सीधे बनो। अपनी कड़वी और बुरी चाहत को दूर के लोगों के लिए झूठे प्यार से मत ढको। तुम्हारा दूर का प्यार असल में घर की नफरत को छिपाने का एक तरीका है। यह सुनने में थोड़ा रूखा लग सकता है, लेकिन सच हमेशा दिखावे वाले प्यार से कहीं ज्यादा सुंदर होता है। आपकी अच्छाई में थोड़ी धार या सख्ती होनी चाहिए, वरना वह किसी काम की नहीं। जब प्यार के नाम पर लोग सिर्फ रोना धोना करें, तब नफरत की बात करना भी जरूरी हो जाता है। जब मेरे मन की आवाज मुझे बुलाती है तो मैं अपने माता पिता, पत्नी और भाई तक को छोड़ देता हूँ। मैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दूंगा, मनमर्जी। मुझे उम्मीद है कि यह मनमर्जी से कुछ बढ़कर ही होगा, पर मैं पूरा दिन सबको सफाई देने में खराब नहीं कर सकता। मुझसे यह उम्मीद मत रखो कि मैं हर बात का कारण बताऊंगा कि मैं किससे मिलता हूं और किससे नहीं। आज एक भले आदमी ने मुझसे कहा कि मुझे सब गरीबों की मदद करनी चाहिए और उन्हें अच्छे काम पर लगवाना चाहिए। मैंने उससे कहा, क्या वे मेरे गरीब हैं? मैं उन लोगों को 1 रुपया देने में भी हिचकिचाता हूं जिनसे मेरा कोई दिल का रिश्ता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूं, क्योंकि उनसे मेरा गहरा लगाव है। लेकिन ये फालतू के दिखावे वाले दान, बेवकूफ़ों की पढ़ाई पर पैसे खर्च करना या शराबियों को पैसे देना, ये सब मुझे पसंद नहीं। मैं शर्म के मारे कभी कभी पैसे दे देता हूं, पर वह एक बुरा रुपया होता है। जल्द ही मुझ में इतनी हिम्मत आएगी कि मैं ऐसे फालतू कामों के लिए पैसे देना बंद कर दूंगा। आम लोग अक्सर अच्छी आदतों को एक अनोखी चीज समझते हैं, न कि रोज की आदत। ऐसा लगता है जैसे लोग कोई अच्छा काम या दान इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी गलतियों का जुर्माना भर सकें। उनके अच्छे काम एक माफी जैसे होते हैं, जैसे उन्हें इस दुनिया में रहने के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ रही हो। उनकी अच्छाई एक सजा जैसी लगती है। लेकिन मैं किसी माफी के लिए नहीं, बल्कि खुलकर जीने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी जिंदगी मेरे खुद के लिए है, किसी दिखावे के लिए नहीं। मुझे दिखावटी और डगमगाने वाली जिंदगी से कहीं बेहतर एक सच्ची और सीधी जिंदगी लगती है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी अंदर से मजबूत और मीठी हो, न कि ऐसी जिसे बार बार इलाज की जरूरत पड़े। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे कामों को अच्छा कहते हैं या बुरा। मैं किसी भी ऐसे हक के लिए पैसे या कीमत नहीं चुकाना चाहता जो मेरा अपना अधिकार है। मेरे पास भले ही कम खूबियां हों, लेकिन मैं जो हूं वही सच है और मुझे किसी को भी कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज वही काम है जो मुझे करना चाहिए, न कि वह जो लोग सोचते हैं। यह बात कहने में आसान है, पर करने में बहुत मुश्किल। दुनिया के हिसाब से चलना बहुत आसान है। जब आप अकेले हों तब अपने मन की करना भी आसान है, लेकिन असली महान इंसान वही है जो भीड़ के बीच रहकर भी बड़े प्यार से अपने मन की आजादी बनाए रखता है। ऐसी पुरानी बातों को मानना जो अब आपके लिए बेकार हो चुकी हैं, आपकी ताकत को बर्बाद करता है। इससे आपका समय खराब होता है और आपकी अपनी असली पहचान धुंधली पड़ जाती है। अगर आप किसी ऐसे धर्म या समाज से जुड़े हैं जिसमें आपको अब यकीन नहीं है, या किसी ऐसी पार्टी को वोट देते हैं बस इसलिए क्योंकि सब दे रहे हैं,
तो इन सब पर्दों के पीछे असली इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे आपकी अपनी जिंदगी की ताकत कम हो जाती है। बस अपना खुद का काम करिए, तभी दुनिया आपको असली रूप में जान पाएगी। अपना काम करने से आपको अंदर से हिम्मत मिलेगी। भीड़ के पीछे चलना तो आंख मिचौली के खेल जैसा है। अगर मुझे पहले से पता है कि आप किस ग्रुप से जुड़े हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप आगे क्या बोलेंगे। जैसे एक पुजारी वही बात कहेगा जो उसका चर्च उसे कहने की इजाजत देगा। वह कभी भी अपने दिल की कोई नई बात नहीं कह पाएगा। वह एक किराए के वकील जैसा है जो सिर्फ अपनी तरफ की बात करता है। असल में ज्यादातर लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और वे किसी न किसी ग्रुप की सोच से चिपक गए हैं। भीड़ के पीछे चलने की यह आदत इंसान को पूरी तरह झूठा बना देती है। उनकी कोई भी बात पूरी तरह सच नहीं होती, यहाँ तक कि उनका 2 और 4 भी असली नहीं होता। उनकी बातें सुनकर हमें बुरा लगता है क्योंकि समझ नहीं आता कि उन्हें सुधारना कहाँ से शुरू करें। धीरे धीरे नेचर हमें उसी ग्रुप की जेल वाली वर्दी पहना देती है जिससे हम जुड़े हैं। हमारा चेहरा और रहने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है और हम थोड़े बेवकूफ दिखने लगते हैं। सबसे खराब तब लगता है जब हम किसी महफिल में ऐसे लोगों के बीच होते हैं जहां हमारा मन नहीं लगता। वहां हमें जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लानी पड़ती है। ऐसी बातों पर मुस्कुराना पड़ता है जिनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। इससे हमारे चेहरे की नसें खिंच जाती हैं और हमें बहुत अजीब और बुरा महसूस होता है। अगर आप भीड़ से अलग चलते हैं तो यह दुनिया आपको अपने गुस्से से सजा देने की कोशिश करती है। लोग सड़कों पर या किसी के घर में आपको अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन इन लोगों के गुस्से का कोई बड़ा कारण नहीं होता। इनका गुस्सा अखबार की खबर या मौसम की तरह बदलता रहता है। बड़े और पढ़े लिखे लोगों का गुस्सा झेलना तो फिर भी आसान है क्योंकि वे अंदर से थोड़े डरे हुए होते हैं। लेकिन जब आम लोग और वे लोग जो ज्यादा नहीं जानते गुस्सा करने लगे और शोर मचाने लगे, तब आपको एक बहुत बड़े दिल वाला इंसान बनना होगा। आपको उनकी बातों को एक बहुत छोटी चीज मानकर अनसुना कर देना चाहिए। एक और बात जो हमें खुद पर भरोसा करने से रोकती है वह यह है कि हम हमेशा एक जैसा दिखना चाहते हैं। हमें डर लगता है कि जो हमने कल कहा था या किया था हमें आज भी वैसा ही करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि लोग हमें हमारी पुरानी बातों से ही पहचानते हैं, इसलिए हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन आप बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हैं? अपनी पुरानी यादों के मरे हुए बोझ को साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कहीं आप अपनी पुरानी बात के खिलाफ न चले जाएं। मान लीजिए आपने अपनी ही बात काट दी तो क्या हुआ? समझदारी इसी में है कि आप सिर्फ अपनी याददाश्त के भरोसे न बैठें। अपनी पुरानी बातों को आज के समय के हिसाब से फिर से जांचें और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं। अगर आपके दिल की आवाज आज कुछ नया कह रही है तो अपनी पुरानी सोच को वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। बिना सोचे समझे एक ही बात पर अड़े रहना छोटे दिमाग वालों का डर है। छोटे नेता और पंडित इसे बहुत पसंद करते हैं। एक महान इंसान को इससे कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए पुरानी बातों से चिपके रहना दीवार पर बनी परछाई जैसा बेकार है। आज आपके मन में जो सच है उसे मजबूती से बोल दीजिए और कल आपके मन में जो नई बात आए उसे भी उतनी ही मजबूती से बोलिए, भले ही वह आपकी आज की बात से एकदम उलट ही क्यों ना हो। आप सोचेंगे, अरे तब तो लोग मुझे गलत समझेंगे। तो क्या गलत समझा जाना इतनी बुरी बात है? सुकरात, जीसस, न्यूटन और गैलीलियो, इन सब महान लोगों को दुनिया ने गलत ही समझा था। असल में महान होने का मतलब ही यही है कि लोग आपको आसानी से समझ न पाए। कोई भी इंसान अपनी असलियत के खिलाफ नहीं जा सकता। आप जो भी करते हैं वह आपकी असली पहचान को ही दिखाता है।
आपका कैरेक्टर उस पहेली जैसा है जिसे चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से, उसका मतलब एक ही निकलता है। मैं चाहता हूं कि मेरे विचार पेड़ों की खुशबू और जंगल की आवाजों जैसे असली हों। हम जो हैं वही दुनिया को दिखाई देता है। लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ अपने बड़े कामों से ही अपनी अच्छाई या बुराई दिखाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान की असलियत उसकी हर सांस और हर छोटे पल में खुशबू की तरह बाहर आती रहती है। आप चाहे कितने भी अलग अलग तरह के काम करें, अगर वे काम सच्चे और नेचुरल हैं तो वे सब आपस में मेल खाएंगे। भले ही वे देखने में एक दूसरे से अलग लगें, पर वे एक ही मन की बात से निकले हैं, इसलिए वे एकदम सही लगेंगे। इसे एक कहानी की तरह समझें। जैसे एक बहुत बड़ा जहाज पानी में लहरों की वजह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन अगर आप उसे बहुत दूर से देखें तो वह एक सीधी लाइन में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ ही दिखेगा। आपकी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है। आपका हर सच्चा काम खुद अपनी कहानी कह देता है। भीड़ के पीछे चलने से कुछ साबित नहीं होता। बस अकेले अपने मन की सुनकर काम करिए और आपके पुराने अच्छे काम आज खुद ब खुद आपकी गवाही देंगे। महानता आने वाले कल की परवाह करती है। अगर आज आप सही काम करने के लिए मजबूत हैं और लोगों की नजरों की परवाह नहीं करते, तो समझिए कि आपने पहले भी बहुत कुछ सही किया होगा जो आज आपको मजबूती दे रहा है। चाहे जो भी हो, बस अभी सही काम करिए। इस बात को छोड़ दीजिए कि लोग क्या देखेंगे। बस अपनी सच्चाई पर टिके रहिए। इंसान की ताकत धीरे धीरे जमा होती है। पुराने दिनों की आपकी सारी अच्छाई आज की ताकत में बदल जाती है। बड़े बड़े हीरो हमें इतने शानदार क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके पीछे कई दिनों की मेहनत और जीत का इतिहास होता है। यही बात उनके चेहरे पर चमक और उनकी आवाज में दम लाती है। हम इज्जत का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वह कोई एक दिन की चीज नहीं है। यह तो बरसों पुरानी जमी हुई अच्छाई है। हम इसकी पूजा आज इसलिए करते हैं क्योंकि यह सिर्फ आज के लिए नहीं है। हम इससे प्यार करते हैं क्योंकि यह किसी को फंसाने का जाल नहीं है, बल्कि यह खुद के दम पर खड़ी है और हमेशा से साफ और सच्ची रही है। मुझे उम्मीद है कि अब हम दूसरों की नकल करने और हमेशा एक जैसा दिखने की बातें आखिरी बार सुन रहे हैं। अब से ये शब्द हमें बेकार और मजाक लगने चाहिए। अब हमें खाने की घंटी जैसी नरम आवाज नहीं, बल्कि मजबूत लोगों वाली सीटी सुननी चाहिए। हमें अब और झुकना या बात बात पर माफी नहीं मांगनी चाहिए। सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी मेरे घर खाना खाने आए तो मैं उसे खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि वह मुझे खुश करना चाहे। मैं पूरी इंसानियत के लिए खड़ा हूं। मैं भले ही सबके साथ अच्छा रहूं, लेकिन रहूंगा एकदम सच। चलिए, आज के इस मामूलीपन और फालतू के संतोष को किनारे करते हैं। पुराने रिवाजों, व्यापार और दफ्तरों के मुंह पर यह सच मारते हैं कि जहां भी कोई इंसान दिल लगाकर काम करता है, वहां एक बड़ा सोचने वाला और काम करने वाला मौजूद होता है। एक सच्चा इंसान किसी एक समय या जगह का गुलाम नहीं होता। वह तो हर चीज का केंद्र होता है। वह जहां खड़ा होता है वही नेचर होती है। वह आपको, दूसरे लोगों को और हर घटना को अपने हिसाब से मापता है। वैसे तो समाज में हर कोई हमें किसी न किसी दूसरे आदमी की याद दिलाता है, लेकिन एक सच्चा कैरेक्टर और रियलिटी आपको किसी और की याद नहीं दिलाती। वह खुद ही पूरी दुनिया की जगह ले लेती है। एक इंसान को इतना मजबूत होना चाहिए कि आसपास के हालात उसके लिए कोई मायने न रखें। हर सच्चा आदमी खुद में एक पूरा देश और एक पूरा युग होता है। उसे अपना काम पूरा करने के लिए बहुत सारी जगह और समय चाहिए होता है, और आने वाली पीढ़ियां उसके पीछे पीछे चलती हैं।
जैसे एक इंसान सीजर पैदा हुआ और उसके बाद बरसों तक रोमन एम्पायर चला। ईसा मसीह पैदा हुए और करोड़ों लोगों के सोचने का तरीका उनके जैसा हो गया। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन, कोई भी बड़ी संस्था असल में एक ही इंसान की लंबी परछाई होती है। जैसे धर्म में बड़े बदलाव लूथर की वजह से आए, पूरा इतिहास छान लें तो पता चलेगा कि यह बस कुछ मजबूत और सच्चे लोगों की जीवन कहानी ही है। इंसान को अपने खुद की कीमत पहचाननी चाहिए और हर चीज को अपने पैरों के नीचे रखना चाहिए। उसे इस दुनिया में डर डर के या छिपकर नहीं चलना चाहिए जैसे वह कोई पराया हो या किसी के टुकड़ों पर पलने वाला लड़का हो। यह दुनिया तो उसके लिए ही बनी है। लेकिन होता क्या है, एक आम आदमी जब किसी ऊंची टावर या पत्थर के भगवान की मूर्ति को देखता है तो उसे लगता है कि वह इनके सामने बहुत छोटा और गरीब है। उसे लगता है कि महल या महंगी किताबें उससे पूछ रही हैं कि तुम कौन हो भाई। लेकिन सच तो ये है कि ये सब चीजें इंसान की ही हैं। ये सब उसका ध्यान पाने के लिए तरस रही हैं। कोई भी सुंदर फोटो मेरे फैसले का इंतजार करती है। वह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती, बल्कि मैं उसकी तारीफ का फैसला करूंगा। एक पुरानी कहानी है। एक शराबी सड़क पर बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर एक बड़े महल में ले जाया गया, नहलाया धुलाया गया और राजा के बिस्तर पर सुला दिया गया। जब वह जागा तो सबके सब उसकी सेवा ऐसे करने लगे जैसे वह सचमुच का राजा हो। उसे यकीन दिलाया गया कि वह बीमार था। यह कहानी हम इंसानों की हालत को एकदम सही दिखाती है। हम भी इस दुनिया में उस शराबी जैसे हैं जो कभी कभी जागता है, अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और तब उससे पता चलता है कि वह तो असल में एक सच्चा राजकुमार है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो भिखारियों जैसी सोच रखते हैं और बड़े लोगों की चमचागिरी करते हैं। हमें लगता है कि राजपाट, ताकत और बड़ी जमीनें ही सब कुछ हैं और एक आम आदमी की छोटी घर की जिंदगी और उसका रोज का काम कुछ भी नहीं। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी की जरूरतें और सुख दोनों के लिए एक जैसे ही हैं। हम बड़े बड़े राजाओं के सामने इतना क्यों झुकते हैं? अगर वे अच्छे थे तो क्या अच्छाई उनके साथ खत्म हो गई? आज आप जो भी छोटा या बड़ा काम अपने सोच से करेंगे उसकी कीमत उतनी ही होगी जितनी उन राजाओं के बड़े कामों की थी। जब आम लोग अपनी नई सोच के साथ काम करना शुरू करेंगे तो सारी चमक धमक राजाओं से हटकर सीधे उन भले आदमियों के पास आ जाएगी। दुनिया राजाओं से बहुत कुछ सीखती आई है। राजाओं ने हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोग बड़े राजाओं या बड़े मालिकों का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने खुद के बनाए नियमों पर चलते हैं। वे दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी सोच के हिसाब से लोगों और चीजों को तौलते हैं। असल में जब आम लोग किसी राजा को इतनी आजादी से जीते देखते हैं तो वे अनजाने में अपनी खुद की ताकत और हक को भी पहचान रहे होते हैं। हमें खुद पर भरोसा क्यों करना चाहिए? हमारे अंदर वह कौन सी ताकत है जिस पर हम इतना यकीन कर सकें? यह हमारे अंदर की वह पुरानी और असली आवाज है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, यानी सहज ज्ञान। बाकी सब तो बाहर से सीखी हुई बातें हैं। जब हम एकदम शांत होते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागती है जो रोशनी, समय और पूरी दुनिया से जुड़ी होती है। यही वह जगह है जहां से हमारी हर सोच और हर काम निकलता है। हम एक बहुत बड़ी समझ की गोद में बैठे हैं। जब भी हम किसी सच या इंसाफ को पहचानते हैं तो हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हम तो बस उस सच की रोशनी को अपने अंदर से बाहर आने का रास्ता दे रहे होते हैं। हर इंसान जानता है कि उसके मन में जो अचानक आने वाले ख्याल हैं वे एकदम सच्चे हैं, भले ही वह उन्हें ठीक से समझा न पाए, पर वह जानता है कि वे दिन और रात की तरह पक्के सच हैं।
कम सोचने वाले लोग इन मन की आवाज़ों को बस मामूली राय समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन मन की यह गहरी समझ कोई मनमर्जी नहीं होती। अगर मैंने आज कोई सच देख लिया है तो कल मेरे बच्चे और पूरी दुनिया भी उसे जरूर देखेगी, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है वह सूरज की तरह एक पक्का सच है। हमारे दिल और भगवान का रिश्ता इतना सच्चा है कि हमें बीच में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब भगवान बात करता है तो वह किसी एक चीज के बारे में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में बताता है। वह पूरी दुनिया को अपनी आवाज से भर देता है और सब कुछ नया कर देता है। जब भी किसी इंसान का मन साफ होता है और उसे भगवान की बात समझ आती है तो पुरानी बातें और पुराने नियम पीछे छूट जाते हैं। वह इंसान न कल की चिंता करता है न बीते हुए कल पर रोता है, वह बस आज में जीता है। अगर कोई आपसे कहे कि वह भगवान को जानता है लेकिन वह आपको पुरानी कहानियों या पुराने देशों की बातों में फंसाए तो उस पर यकीन मत कीजिए। क्या छोटा सा बीज उस बड़े पेड़ से अच्छा हो सकता है जो पूरी तरह फल फूल चुका है? क्या पिता अपने बच्चों से बड़ा है? फिर हम पुरानी बातों की पूजा क्यों करते हैं? हमारी अपनी आत्मा ही असली रोशनी है। जहां वह है वहां दिन है, जहां वह नहीं वहां अंधेरी रात है। पुरानी कहानियां सिर्फ तभी अच्छी हैं जब वे हमें हमारे बारे में कुछ सिखाएं। आज का इंसान बहुत डरा सहमा रहता है। वह सीधा खड़ा होकर यह नहीं कह पाता कि मैं ऐसा सोचता हूं या मैं हूं। इसके बजाय वह किसी पुराने महात्मा की बातें दोहराने लगता है। उसे तो घास की एक पत्ती या खिले हुए गुलाब के सामने भी शर्म आती है। मेरी खिड़की के नीचे लगे गुलाबों को देखो, वे पुराने गुलाबों की बातें नहीं करते। जैसे हैं बस वैसे ही हैं और भगवान के साथ आज में जी रहे हैं। उनके लिए समय जैसी कोई चीज नहीं है। गुलाब का फूल हर पल में पूरा और सुंदर होता है, चाहे वह एक छोटी सी कली हो या पूरा खिला हुआ फूल। उसकी ताकत हमेशा एक जैसी होती है। लेकिन इंसान आज में नहीं जीता। या तो वह पुरानी बातों को याद करके दुखी होता है या फिर आने वाले कल को देखने के लिए उतावला रहता है। वह अपने आसपास की खुशियों को नहीं देखता। इंसान तब तक खुश और मजबूत नहीं बन सकता जब तक वह इन गुलाब के फूलों की तरह आज में जीना नहीं सीख लेता। यह बात एकदम साफ होनी चाहिए। फिर भी देखिए, बड़े बड़े समझदार लोग तब तक खुद भगवान की बात सुनने की हिम्मत नहीं करते जब तक वह पुराने महापुरुषों के शब्दों में न कही गई हो। हम हमेशा पुरानी किताबों की चंद लाइनों या पुराने लोगों की जिंदगी को इतना बड़ा नहीं मान सकते। हम उन बच्चों जैसे हैं जो अपनी दादी नानी या टीचर्स की बातों को रट्टा मारते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उन लोगों की बातों को खुद समझने लगते हैं, वे उन पुराने शब्दों को छोड़ देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जरूरत पड़ने पर वे खुद भी उतने ही अच्छे और सच्चे शब्द बोल सकते हैं। अगर हम सच्चाई से जिएंगे तो हमें सच ही दिखेगा। जैसे कमजोर इंसान के लिए कमजोर होना आसान है, वैसे ही मजबूत इंसान के लिए मजबूत बने रहना आसान है। जब हमारे मन में कोई नई और सच्ची बात आएगी तो हम पुरानी यादों के कचरे को खुशी खुशी बाहर फेंक देंगे। जब कोई इंसान भगवान के साथ मिलकर जीता है तो उसकी आवाज बहते हुए झरने और खेत में झूमती फसल जैसी मीठी हो जाती है। अब एक सबसे बड़ा सच है जो शायद शब्दों में पूरी तरह कहा ही नहीं जा सकता। वह बात यह है कि जब कोई बड़ी और अच्छी चीज आपके पास आती है तो वह किसी पुराने या जाने पहचाने रास्ते से नहीं आती। उस रास्ते पर आपको किसी और के पैरों के निशान नहीं दिखेंगे। वह रास्ता, वह सोच और वह अच्छाई आपके लिए एकदम नई और अनोखी होगी। उसमें किसी और का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा।
डर और उम्मीद, फियर और होप, दोनों ही इस ऊंची सच्चाई के सामने बहुत छोटी चीजें हैं। यहां तक कि उम्मीद करने में भी थोड़ी कमजोरी होती है। जब आत्मा इन सब बातों से ऊपर उठ जाती है तो उसे बस सच दिखाई देता है। तब इंसान का मन यह जानकर शांत हो जाता है कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, फिर चाहे वह बड़े समुद्र हो या सैकड़ों साल का समय, उनकी कोई गिनती नहीं रह जाती। जो मैं आज महसूस कर रहा हूं वह कल भी सच था और आने वाले कल में भी सच रहेगा। जिंदगी आज जीने का नाम है, न कि सिर्फ यह कहने का कि मैं जी चुका हूं। जैसे ही हम रुक जाते हैं हमारी ताकत खत्म होने लगती है। असली ताकत तो तब होती है जब हम पुरानी हालत को छोड़कर नई की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया को यह बात अच्छी नहीं लगती कि हमारा मन हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि इससे पुरानी बड़ी बड़ी बातें और दौलत बेकार लगने लगती हैं। हम खुद पर भरोसे की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारा मन जागता है तो हमारे अंदर एक काम करने वाली ताकत आती है। जो इंसान सच की बात मुझसे ज्यादा मानता है वह बिना उंगली उठाए मेरा मालिक बन जाता है। हमें लगता है कि अच्छी आदतें बस दिखावा हैं, लेकिन असल में अच्छाई एक ऊंचाई है। जो लोग सच्चे रास्तों पर चलते हैं वे नेचर के नियम से शहरों, देशों और राजाओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। आखिर में सारी बातें उस एक मालिक पर आकर रुकती हैं। जो सबसे बड़ी ताकत है वह खुद के दम पर टिकी है। कोई भी चीज जितनी सच्ची होती है उसमें उतनी ही ज्यादा अच्छाई होती है, चाहे वह व्यापार हो, खेती हो या भाषण देना। मुझे इन सब में वही ताकत नजर आती है। नेचर में भी यही नियम काम करता है। नेचर अपने पास ऐसी किसी चीज को नहीं रहने देती जो अपनी मदद खुद न कर सके। एक नए तारे का बनना हो या तेज हवा में झुके हुए पेड़ का फिर से सीधा खड़ा होना, ये सब यही दिखाते हैं कि हर जीव के अंदर खुद को संभालने और खुद पर भरोसा करने की ताकत मौजूद है। सब कुछ यहीं सिमट जाता है। हमें यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने अंदर के सच के साथ बैठना चाहिए। चलिए बाहर के लोगों, किताबों और पुरानी संस्थाओं की भीड़ को अपने अंदर की ईश्वरीय सच्चाई बताकर हैरान कर दें। उन हमलावरों से कह दो कि वे सम्मान से रहें और अपनी जूतियां बाहर उतार दें, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही बसते हैं। हमारी सादगी ही उनका फैसला करेगी। जब हम अपने खुद के नियमों को मानेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि बाहर की किस्मत हमारे अंदर की दौलत के सामने कितनी गरीब है। लेकिन आज हम बस एक भीड़ बनकर रह गए हैं। एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता। हमारी अपनी अकल अपने अंदर के ज्ञान के समंदर से बात करने के बजाय दूसरों के पास एक कप पानी मांगने जाती है। हमें अकेला चलना सीखना होगा। मुझे चर्च में प्रवचन शुरू होने से पहले की खामोशी ज्यादा पसंद है। लोग जब अपने आप में शांत होकर बैठते हैं तो कितने सच्चे दिखते हैं। हमें भी हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई हमारा दोस्त, पत्नी, पिता या बच्चा है, हमें उनकी गलतियों को ढोने की जरूरत नहीं है। खून का रिश्ता होने का मतलब यह नहीं कि मैं उनकी बेवकूफ़ी को अपना लूं या उसके लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन आपका अकेलापन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन की तरक्की के लिए होना चाहिए। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया छोटी छोटी बातों से आपको परेशान करने की साजिश कर रही है। दोस्त, क्लाइंट, बच्चा, बीमारी, डर और दान, ये सब एक साथ आपका दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे बाहर आओ, हमारी सुनो। लेकिन आप अपनी जगह पर डटे रहो, उनकी गड़बड़ी में मत फंसो। लोग हमें तभी परेशान कर पाते हैं जब हम अपनी कमजोरी की वजह से उन्हें ऐसा करने देते हैं। मेरी मर्जी के बिना कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता। जिसे हम सच में प्यार करते हैं
वह हमारे पास ही होता है, लेकिन बेकार की इच्छाओं के पीछे भागकर हम उस प्यार को भी खो देते हैं। अगर हम अभी तुरंत पूरी तरह से ऊपर वाले पर भरोसा रखने वाले और उनकी बात मानने वाले नहीं बन सकते, तो कम से कम हमें अपने अंदर के गलत लालच से तो लड़ना ही चाहिए। चलिए एक जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने मन के अंदर की हिम्मत और मजबूती को जगाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी सिर्फ सच बोलकर हम यह काम शुरू कर सकते हैं। यह जो हम झूठा आदर सत्कार और दिखावे वाला प्यार करते हैं, इसे अब रोकना होगा। उन लोगों की उम्मीदों पर जीना छोड़ दीजिए जो खुद भी धोखे में हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। उनसे साफ साफ कहिए, ऐ माँ, ऐ पिता, ऐ पत्नी, भाई और दोस्त, अब तक मैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आपके साथ पुराने ढंग से रहा हूं, लेकिन अब से मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा। सब जान लें कि अब से मैं दुनिया के किसी भी मामूली कानून को नहीं, बल्कि नेचर के सबसे बड़े और पक्के कानून को मानूंगा। मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, अपने परिवार का पूरा साथ दूंगा और अपनी पत्नी के प्रति सच्चा रहूंगा, लेकिन यह सब मैं अपने एक नए तरीके से करूंगा। मैं आपके पुराने रिवाजों को अब और नहीं मानूंगा। मुझे अपनी तरह से जीना होगा। अब मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन को और नहीं मार सकता। अगर आप मुझे वैसे ही प्यार कर सकें जैसा मैं असली में हूं, तो हम सब बहुत खुश रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी मैं अपनी सच्चाई पर टिका रहूंगा, ताकि एक दिन आप मेरी कदर कर सकें। मैं अपनी पसंद और नापसंद को किसी से नहीं छिपाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे मन की गहराई में जो बात है वही सबसे पवित्र है। मैं सबके सामने वही काम पूरे जोश में करूंगा जिससे मेरे दिल को सच्ची खुशी मिलती है। अगर आप अच्छे और नेक इंसान हैं तो मैं आपसे बहुत प्यार करूंगा, लेकिन अगर आप वैसे नहीं हैं तो मैं दिखावा करके आपको और खुद को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। अगर आप सच्चे हैं और आपकी सोच मेरी सोच से अलग है, तो आप अपने साथियों के साथ रहें और मैं अपने साथी खुद ढूंढ लूंगा। मैं यह किसी घमंड में नहीं, बल्कि बहुत ही सादगी और ईमानदारी से कह रहा हूं। हम चाहे कितनी भी देर तक झूठ में रहे हों, लेकिन सच में जीना ही आपके और मेरे, यानी हम सबके फायदे की बात है। क्या यह बात आज सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही है? फिक्र न करें, जल्दी ही आप भी उसी बात को पसंद करने लगेंगे जो आपकी और मेरी नेचर हमसे चाहती है। अगर आप सच के रास्ते पर चलेंगे तो आखिर में हम सही सलामत बाहर निकल ही आएंगे। हाँ, हो सकता है कि इससे आपके दोस्तों को थोड़ा दुख पहुंचे, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को बचाने के लिए अपनी आज़ादी और अपनी ताकत का सौदा नहीं कर सकता। वैसे भी हर इंसान की जिंदगी में समझदारी का वह पल जरूर आता है जब उसे असली सच दिखाई देता है। तब वे लोग मुझे सही मानेंगे और वे भी खुद वही करेंगे जो मैं आज कर रहा हूं। लोग सोचते हैं कि अगर आप दुनिया के बनाए रास्तों पर नहीं चलते तो आप किसी भी नियम को नहीं मानते। कुछ चालाक और बुरे लोग इसी बात का फायदा उठाकर अपने गलत कामों को सोचने का नया तरीका, नई फिलॉसफी कहकर छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके मन की आवाज, आपका कॉन्शियसनेस हमेशा आपके साथ रहती है और वह सच जानती है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी निभाने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप देखें कि क्या आपके माता पिता, पड़ोसी या यहाँ तक कि आपके पालतू कुत्ते बिल्ली आपसे खुश हैं या नहीं। लेकिन एक दूसरा और गहरा तरीका भी है, सिर्फ अपने आप को जवाब देना। मेरी अपनी सोच के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। जिन कामों को दुनिया जिम्मेदारी कहती है उन्हें मैं शायद जरूरी न मानूं, लेकिन अगर मैं अपने मन के बनाए नियमों को पूरी ईमानदारी से मान लेता हूं तो मुझे दुनिया के बनाए पुराने कायदे कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मेरे ये नियम बहुत आसान हैं तो वह बस एक दिन मेरे बताए तरीके पर चल कर देखे
उसे समझ आ जाएगा कि यह कितना मुश्किल है। सच तो यह है कि जो इंसान दुनिया के दिखावे और लालच को छोड़कर सिर्फ अपने आप पर भरोसा करने की हिम्मत करता है, उसमें भगवान जैसी ताकत होनी चाहिए, उसका दिल बड़ा होना चाहिए और उसकी सोच एकदम साफ होनी चाहिए, ताकि वह खुद ही अपना समाज और अपना कानून बन सके। अगर आप आज के समाज, आज के लोगों को देखें तो आपको समझ आएगा कि हमें इस तरह की सोच की कितनी ज़रूरत है। आज के इंसान की हिम्मत और दिल जैसे ख़त्म हो गए हैं। हम बहुत डरपोक हो गए हैं और हर वक्त बस रोते रहते हैं। हम सच से डरते हैं, किस्मत से डरते हैं, मौत से डरते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे से भी डरते हैं। आज के समय में कोई बहुत बड़ा या सच्चा इंसान दिखाई नहीं देता। हमें ऐसे मर्द और औरतों की ज़रूरत है जो ज़िंदगी को जीने का नया तरीका सिखा सकें। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का मन अंदर से खाली है। वे अपनी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकते और दिन रात बस दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं। हमारा घर चलाने का तरीका, हमारा काम, हमारी शादी और यहाँ तक कि हमारा धर्म भी हमारा खुद का चुना हुआ नहीं है। यह सब समाज ने हमारे लिए पहले से ही तय कर दिया है। हम तो बस घर के अंदर बैठकर बहादुरी की बातें करने वाले सिपाही हैं। हम जिंदगी की असली मुश्किलों से भागते हैं, जबकि असली ताकत उन्हीं मुश्किलों से लड़कर आती है। जब हमारे जवान लड़के अपने पहले ही काम में फेल हो जाते हैं तो वे पूरी तरह हिम्मत हार जाते हैं। अगर किसी जवान व्यापारी का काम नहीं चलता तो लोग कहते हैं कि वह बर्बाद हो गया। अगर कोई बहुत होशियार लड़का कॉलेज में पढ़ाई पूरी करे और 1 साल के अंदर उसे किसी बड़े शहर में अच्छी नौकरी न मिले तो उसे और उसके दोस्तों को लगता है कि अब जिंदगी में दुखी होने और शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन जरा उस हिम्मत वाले लड़के को देखिए जो हर तरह का काम आजमाता है। वह कभी सामान ढोता है, कभी खेती करता है, कभी गलियों में सामान बेचता है, कभी स्कूल चलाता है तो कभी अखबार में काम करता है। वह एक बिल्ली की तरह है जिसे आप कैसे भी फेंको वह हमेशा अपने पैरों पर ही खड़ा होता है। ऐसा लड़का उन शहर के पुतलों से 100 गुना बेहतर है। वह वक्त के साथ चलता है और उसे इस बात की कोई शर्म नहीं कि उसने कोई एक बड़ा पेशा, एक बड़ा प्रोफेशन नहीं सीखा, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को कल पर नहीं टालता बल्कि उसे आज ही जी रहा है। उसके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों मौके होते हैं। हमें लोगों को यह बताना होगा कि वे झुकने वाले कमजोर पेड़ नहीं हैं, बल्कि वे खुद को सबसे अलग और मजबूत बना सकते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है तो उसके अंदर नई शक्तियां पैदा होती हैं। इंसान इस धरती पर दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए पैदा हुआ है। उसे लोगों की दया या हमदर्दी पर नहीं जीना चाहिए। जिस पल वह अपने दम पर काम करना शुरू करता है और पुराने कानूनों, किताबी बातों और बेकार के रिवाजों को खिड़की से बाहर फेंक देता है, तब हमें उस पर दया नहीं आती बल्कि हम उसकी इज्जत करने लगते हैं। ऐसा सिखाने वाला इंसान लोगों की जिंदगी में फिर से चमक भर देगा और इतिहास में उसका नाम अमर हो जाएगा। यह साफ दिख रहा है कि अगर हम खुद पर भरोसा बढ़ा लें तो इंसान की हर चीज में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा, चाहे वह धर्म हो, पढ़ाई हो, काम हो, रहने का तरीका हो, लोगों से जुड़ना हो, पैसे का मामला हो या फिर उसके सोचने का तरीका। लोग भगवान से कैसी कैसी प्रार्थना करते हैं, जिसे वे बहुत अच्छा काम मानते हैं, वह असल में बहादुरी वाला नहीं है। प्रार्थना में लोग बाहर की तरफ देखते हैं और कोई बाहरी मदद मांगते हैं। अगर आप प्रार्थना में बस कोई छोटी मोटी चीज या अपना फायदा मांग रहे हैं तो यह गलत है। सच्ची प्रार्थना, सच्चा प्रेयर तो जिंदगी की बातों को सबसे ऊंचे सोचने के तरीके से देखना है। यह खुश रहने वाली आत्मा की अपने आप से बातचीत है। लेकिन अगर आप प्रार्थना को बस अपना स्वार्थ पूरा करने का जरिया बनाते हैं तो यह छोटी सोच और चोरी जैसा है। जैसे ही इंसान भगवान के साथ एक हो जाता है वह भीख मांगना बंद कर देता है।
तब उसे हर काम में प्रार्थना दिखने लगती है। अपने खेत में मेहनत करता हुआ किसान और नाव चलाने वाला आदमी, उनके काम ही उनकी सच्ची प्रार्थना है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान का असली मतलब हमारी कोशिशों में छिपा है और हमारी हिम्मत ही हमारे सबसे बड़े भगवान है। एक और तरह की गलत प्रार्थना है पुरानी बातों का दुख या पछतावा। मन का अशांत होना यह दिखाता है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। यह मन की कमजोरी है। अगर आप किसी मुसीबत में पड़े इंसान की सच में मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं तो अपने काम पर ध्यान दें। इससे ही बुराई कम होने लगेगी। हमारी हमदर्दी भी अक्सर बहुत कमजोर होती है। हम रोने वालों के साथ बैठकर बस रोने लगते हैं, जबकि हमें उन्हें कड़वा सच बताना चाहिए ताकि उनका दिमाग फिर से ठिकाने आ जाए। किस्मत का राज आपके अपने हाथों की मेहनत और खुशी में है। जो इंसान अपनी मदद खुद करता है उसका हर जगह स्वागत होता है। उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सब उसे इज्जत देते हैं। हम ऐसे इंसान को प्यार करते हैं क्योंकि उसे हमारे सहारे की जरूरत नहीं थी। भगवान भी उसे प्यार करते हैं क्योंकि उसने दुनिया की परवाह नहीं की और अपने रास्ते पर चलता रहा। जो इंसान हार नहीं मानता, भगवान भी उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। जैसे लोगों की प्रार्थना उनके मन की कमजोरी दिखाती है, वैसे ही उनके धर्म और पक्के नियम उनके दिमाग की बीमारी जैसे हैं। वे उन पुराने लोगों की तरह हैं जो डरते थे कि अगर भगवान उनसे सीधा बात करेंगे तो वे मर जाएंगे। इसलिए वे कहते थे, हमें डर लगता है, आप ही हमसे बात करो या किसी और इंसान को भेज दो, हम बस उसकी बात मानेंगे। आज मैं जहां भी जाता हूं, मुझे लोगों के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर किसी ने अपने दिल के मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे अपने खुद के सच को जानने के बजाय बस दूसरों के भगवान की पुरानी कहानियां दोहराते रहते हैं। जब भी कोई बहुत तेज दिमाग वाला इंसान आता है तो वह चीजों को समझने का एक नया तरीका बना देता है। लोग उसके पीछे चलने लगते हैं और एक नया सिस्टम खड़ा हो जाता है। लोग उस नई सोच में इतना खो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बस यही सच है। बड़े बड़े धर्म भी किसी एक इंसान की सोच से ही शुरू हुए थे। शुरू में तो सीखने वाले चेले को मजा आता है। उसे लगता है कि उसकी अकल बढ़ रही है, लेकिन थोड़े समय बाद वह उसी सोच को अपना भगवान मान लेता है। उसे लगता है कि उसके मास्टर ने जो दीवारें खड़ी की हैं वह पूरी दुनिया की सीमा है। उसे लगता है कि आसमान के सितारे भी उसके मास्टर की बनाई छत पर लटके हैं। ऐसे लोग दूसरों को शक की नजर से देखते हैं। वे सोचते हैं कि उनके अलावा किसी और को सच देखने का हक कैसे है। वे कहते हैं, तुमने ये रोशनी पक्का हमसे चुराई होगी। उन्हें अभी यह नहीं पता कि सच की रोशनी किसी के रोके नहीं रुकती। वह किसी भी छोटी झोपड़ी में पहुंच सकती है। उन्हें अपनी छोटी सी दुनिया में चहकने दो। अगर वे सच्चे हैं और अपना काम सही से कर रहे हैं तो एक दिन उनका यह छोटा सा घेरा छोटा पड़ने लगेगा। उनकी पुरानी सोच की दीवारें टूट जाएंगी और गायब हो जाएंगी। तो वही अमर रोशनी, वही इमोर्टल लाइट जो हजारों रंगों वाली और खुशियों से भरी है, पूरी दुनिया में फिर से वैसे ही चमकेगी जैसे वह पहली सुबह चमकी थी। इंसान अपने खुद के विकास पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसे लगता है कि इटली, इंग्लैंड या इजिप्ट जाने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिन लोगों ने इन देशों को महान और इज्जत वाला बनाया, वे अपनी ही जगह पर मजबूती से टिके रहे। जब हमारा मन मजबूत होता है तो हमें समझ आता है कि हमारा काम ही हमारी असली जगह है। हमारी आत्मा को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। एक समझदार आदमी अपने घर पर ही रहता है, और अगर उसे किसी जरूरी चीज के लिए बाहर जाना भी पड़े तो भी वह अंदर से अपने घर में ही रहता है। वह किसी शहर में एक राजा की तरह जाता है, किसी नौकर या बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं। मुझे दुनिया घूमने से कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कला या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप बाहर वह जीवन ढूंढने न जाएं
जो आपके पास पहले से नहीं है। जो इंसान सिर्फ मजे के लिए घूमता है वह असल में खुद से दूर भाग रहा होता है। पुरानी जगहों पर जाकर उसका मन भी उन खंडहरों जैसा पुराना और थका हुआ हो जाता है। वह बस अपनी पुरानी परेशानियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बाहर घूमकर खुशी ढूंढना एक बेवकूफों का स्वर्ग है। हमें घर बैठे लगता है कि रोम जाकर हमारी उदासी खत्म हो जाएगी और हमें बहुत खूबसूरती दिखेगी। हम अपना बैग पैक करते हैं और दोस्तों को गले लगाते हैं और जहाज पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि वही पुरानी उदासी और वही पुरानी परेशानियां हमारे साथ ही वहां पहुंच गई हैं जिनसे हम भाग रहे थे। हम किसी भी महल में चले जाएं, हमारा दुख एक बड़े राक्षस की तरह हमारे साथ साथ चलता है। बाहर घूमने का यह पागलपन असल में एक गहरी दिमागी बीमारी का संकेत है। हमारा सोचने का तरीका बंजारा हो गया है और हमारी पढ़ाई हमें बेचैन बनाती है। जब हमारा शरीर घर पर रहने को मजबूर होता है तब हमारा दिमाग बाहर भटकता है। हम दूसरों की नकल करते हैं और यह नकल करना भी एक तरह से दिमाग का बाहर भटकना ही है। हमारे घर विदेशी डिजाइन के हैं, हमारी चीजें विदेशी सजावट से भरी हैं। हमारी पसंद और सोचने का तरीका हमेशा पुरानी और दूर की चीजों के पीछे भागता है। सच्ची कला वहीं पैदा होती है जहां कलाकार का मन टिका होता है। पुराने कलाकारों ने अपने मन के अंदर से ही आइडिया निकाला था। उन्हें जो काम करना था उस पर अपनी सोच लगाई। हमें पुराने डिजाइन की नकल करने की क्या जरूरत है। खूबसूरती और बड़ी सोच हमारे भी उतने ही करीब है जितने दूसरों की। अगर एक कलाकार यहाँ के मौसम, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों की जरूरतों को समझकर काम करे तो वह एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें सब कुछ एकदम सही बैठेगा और सबको सुकून मिलेगा। बस खुद पर अड़े रहिए, कभी किसी की नकल मत करिए। आपकी अपनी खूबी आपके साथ हमेशा रहती है और उसे आपने पूरी जिंदगी में कमाया है। लेकिन किसी और की खूबी या टैलेंट को अपनाना तो बस कुछ समय के लिए उधार लेने जैसा है। जो काम आप सबसे अच्छा कर सकते हैं वह आपको सिर्फ भगवान ही सिखा सकता है। कोई नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हैं और आपको भी यह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसे दुनिया को दिखा न दें। शेक्सपियर को कौन पढ़ा सकता था या न्यूटन को किसने सिखाया होगा। हर बड़ा इंसान अनोखा होता है, अपने आप में यूनिक। आप शेक्सपियर को पढ़कर शेक्सपियर नहीं बन सकते। आपको जो काम दिया गया है बस वही करिए। फिर आप कुछ भी बड़ा करने से मत डरिए। आपके पास भी उतनी बहादुरी से अपनी बात कहने का मौका है जैसा पुराने बड़े लोगों के पास था। आपका मन दूसरों की नकल नहीं करना चाहता। बस अपने दिल की बात मानिए और आप दुनिया को फिर से शानदार बना देंगे। जैसे हमारा धर्म, पढ़ाई और कला बाहर की चीजों की नकल करते हैं, वैसे ही हमारे समाज के रहने का तरीका भी है। सब लोग इस बात पर खुश होते हैं कि समाज के लोग सुधर रहे हैं, पर कोई भी खुद को नहीं सुधारता। सच तो यह है कि समाज कभी असल में आगे नहीं बढ़ता। अगर वह एक तरफ कुछ पाता है तो दूसरी तरफ से उतना ही पीछे चला जाता है। इसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। कभी यह जंगली होता है, कभी सभ्य, कभी अमीर तो कभी पढ़ा लिखा। पर इस बदलाव का मतलब यह नहीं कि यह बेहतर हो गया है। हमें कुछ भी नया मिलने के बदले अपनी कोई न कोई पुरानी और अच्छी चीज गंवानी पड़ती है। समाज एक नए हुनर तो सीख लेता है, पर अपने पुराने कुदरती गुण, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भूल जाता है। जरा सोचिए, एक अमेरिकन आदमी जिसके पास अच्छे कपड़े हैं, जो पढ़ना लिखना जानता है, जिसकी जेब में घड़ी, पेंसिल और पैसे हैं, और दूसरी तरफ वो जंगली आदमी जिसके पास बस एक डंडा, एक भाला और सोने के लिए एक चटाई है। पर अगर आप इन दोनों की सेहत की जांच पड़ताल करेंगे तो आप देखेंगे कि शहर वाले आदमी ने अपनी पुरानी ताकत खो दी है।
जानवरों का कहना है कि अगर आप किसी जंगली आदमी को कुल्हाड़ी से मारें तो उसका घाव 1-2 दिन में अपने आप भर जाता है, पर वही चोट एक शहर वाले आदमी को सीधे कब्र तक पहुंचा सकती है। सभी इंसान ने गाड़ी तो बना ली, पर वह अपने पैरों का इस्तेमाल करना भूल गया। वह बैसाखियों के सहारे तो खड़ा है, पर उसकी शरीर की ताकत कमजोर हो गई है। उसके पास हाथ में पहनने के लिए महंगी घड़ी तो है, पर वह सूरज को देखकर समय बताना भूल गया है। उसके पास किताबों में सारी जानकारी है, इसलिए उसे आसमान के सितारों के बारे में कुछ नहीं पता। उसे मौसम के बदलाव का अंदाजा भी नहीं रहता। कागज पर लिखने की आदत ने उसकी याददाश्त कमजोर कर दी है। बड़ी बड़ी किताबों ने उसकी अपनी अकल पर बोझ डाल दिया है। मशीनों के आने से इंसान की अपनी ताकत कम हो गई है। आज के समय में दिखावा तो बहुत है, पर असली हिम्मत कहीं खो गई है। पुराने समय में हर कोई अपनी बात का पक्का होता था, पर आज के दौर में सच्चे लोग ढूंढना मुश्किल है। अच्छाई का पैमाना वैसे ही रहता है जैसे किसी इंसान की लंबाई या शरीर। आज के लोग पुराने जमाने के लोगों से ज्यादा महान नहीं हैं। पुराने समय के बड़े लोगों और आज के बड़े लोगों में एक जैसी ही बात होती है। आज का साइंस, कला या सोचने का तरीका यानी फिलॉसफी मिलकर भी किसी को उन हीरों से ज्यादा बड़ा नहीं बना सकती जो हजारों साल पहले हुए थे। इंसान वक्त के साथ सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ता। सोक्रेटिस जैसे लोग महान थे, लेकिन वे अपने पीछे कोई ऐसी क्लास छोड़कर नहीं गए जिसमें कोई भी भर्ती हो सके। जो सच में उनके जैसा महान होगा वह उनकी नकल नहीं करेगा। वह अपना खुद का नया काम करेगा और अपनी नई पहचान बनाएगा। हर जमाने की नई मशीनें और खोज तो बस बाहरी कपड़ों जैसी हैं। वह इंसान को अंदर से ताकतवर नहीं बनाती। मशीनों से जितना फायदा होता है, अक्सर उनसे उतना ही नुकसान भी हो जाता है। पुराने समय के नाविकों ने अपनी छोटी और मामूली नावों में वो बड़े काम किए जिन्हें देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। गैलीलियो ने एक छोटे से कांच के टुकड़े से आसमान के वो राज देख लिए थे जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। कोलंबस ने एक छोटी सी खुली नाव में पूरी नई दुनिया खोज ली थी। बड़ी अकल वाले लोग हमेशा इंसान की असली और जरूरी ताकत की तरफ लौटते हैं। लोग सोचते हैं कि जंग के नए औजारों ने हमें जीतना सिखाया है, लेकिन नेपोलियन ने पूरे यूरोप को सिर्फ अपनी असली हिम्मत के दम पर जीता था। वह अपनी फौज से फालतू का सामान हटवा देता था। उसका मानना था कि एक बढ़िया फौज वही है जहां सिपाही पुराने समय के लोगों की तरह अपना अनाज खुद पीसे और अपनी रोटी खुद बनाए। समाज, लोग एक लहर की तरह हैं। लहर आगे तो बढ़ती दिखती है, पर उसका पानी आगे नहीं जाता। लहर की एक बूंद घाटी से चोटी तक नहीं पहुंचती, वह बस अपनी जगह पर हिलती है। वैसे ही जो लोग आज समाज का हिस्सा हैं वे कल मर जाएंगे और उनका सारा अनुभव, उनका सारा एक्सपीरियंस भी उनके साथ ही चला जाएगा। समाज आगे नहीं बढ़ता, वह बस अपनी जगह पर बदलता रहता है। जायदाद और उसे बचाने वाली सरकारों पर भरोसा करना असल में खुद पर भरोसे की कमी है। लोग काफी समय से अपने आप को छोड़कर बाहर की चीजों को देख रहे हैं। वे बड़े बड़े धर्म और नियमों को भी बस इसलिए जरूरी मानते हैं ताकि उनकी जायदाद बची रहे। वे एक दूसरे की इज्जत इस बात से करते हैं कि किसके पास कितनी दौलत है, न कि यह देखकर कि वह इंसान अंदर से कैसा है। लेकिन एक समझदार इंसान को अपनी उस जायदाद से शर्म आने लगती है जो उसे मेहनत के बिना अचानक मिल गई हो, जैसे पुरखों से मिली जमीन, कोई तोहफा या गलत तरीके से कमाया पैसा। उसे लगता है कि ये चीजें सच में उसकी नहीं है, क्योंकि ये उसके अपने हुनर से पैदा नहीं हुई। ये बस उसके पास तब तक पड़ी हैं जब तक कोई चोर या कोई बड़ा बदलाव इन्हें छीन न ले। असली और जिंदा दौलत वह है जो इंसान की अपनी खूबी से आती है। इस ताकत को न कोई राजा छीन सकता है, न कोई भीड़, न आग और न ही कोई तूफान।
यह इंसान के साथ साथ चलती है और हर पल अपने आप को नया बनाती रहती है। किसी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की खुशियां खुद तुम्हें ढूंढ रही हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने की चिंता छोड़कर शांत हो जाओ। हम बाहर की चीजों के इतने गुलाम हो गए हैं कि हमें अब सिर्फ भीड़ में ही ताकत दिखती है। लोग बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं और जब हजारों लोग साथ शोर मचाते हैं तो एक जवान देशभक्त को लगता है कि वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन याद रखिए, असली ताकत भीड़ में नहीं, आपके अपने अंदर है। इसी तरह समाज में बदलाव चाहने वाले लोग बड़ी बड़ी मीटिंग बुलाते हैं और भीड़ में मिलकर फैसला लेते हैं, पर मेरे दोस्तों, सच्चाई ऐसे नहीं मिलती। भगवान आपके अंदर भीड़ के जरिए नहीं, बल्कि इसके एकदम उल्टे तरीके से आते हैं। जब एक इंसान बाहर की हर मदद को छोड़कर अकेला खड़ा होता है, तभी वह सच में ताकतवर बनता है और जीतता है। अपनी फौज में जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे, उतने ही कमजोर होते जाएंगे। क्या एक अकेला सच्चा इंसान एक पूरे शहर से बढ़कर नहीं है? किसी से कुछ मत मांगिए। जब पूरी दुनिया बदल रही हो, तब बस आप एक मजबूत खंभे की तरह टिके रहिए। फिर सब लोग आपके ही सहारे टिकेंगे। जिसे पता है कि असली ताकत उसके अंदर ही पैदा हुई है, वही जीतता है। हम कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम बाहर की चीजों में अपनी भलाई ढूंढते हैं। जैसे ही कोई इंसान अपनी सोच पर पूरा भरोसा करके खड़ा होता है, वह तुरंत चमत्कार करने लगता है। पैरों पर खड़ा इंसान सिर के बल खड़े इंसान से हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। किस्मत के साथ जुआ मत खेलिए। ज्यादातर लोग किस्मत के पहिए के साथ खेलते हैं और कभी जीतते हैं तो कभी सब हार जाते हैं। आप इस चक्कर में मत पड़िए। इसके बजाय काम और उसके नतीजे पर ध्यान दीजिए, जो भगवान का असली कानून है। अगर आप अपने मन की ताकत से कुछ हासिल करते हैं तो आप किस्मत के पहियों को रोक देंगे और फिर आपको हारने का कोई डर नहीं रहेगा। कोई चुनाव जीत जाना, पैसे बढ़ जाना, किसी बीमार का ठीक होना या किसी पुराने दोस्त का वापस आ जाना, ये सब बातें आपका मन खुश कर सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, पर इस पर यकीन मत करिए। आपके खुद के सिवा कोई और आपको सुकून नहीं दे सकता। आपकी अपनी सच्चाई और आपके पक्के वसूलों की जीत ही आपको असली शांति दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।